अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की हदीस रावी हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। तो बच्चों, आज की हदीस का जो हमें सबक आज की हदीस से जो हमें सबक मिलता है, हमने क्या करना चाहिए? इखलाक अच्छा रखना चाहिए। तमाम लोगों से बहुत तमीज़ से इखलाक से बात करनी चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अपनी ज़बान से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छा और बड़ा मर्तबा पा लेंगे। आगे चलते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 6 लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 स्टेट ऑफ मैटर्स एंड द पार्टिकुलर थ्योरी। टीचर वकास कास्मी। बेटा, लर्निंग आउटकम है लास्ट क्लास में, मतलब कल के दिन हमने लिक्विड्स के बारे में देखा था कि उसके पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। उस हवाले से आज हमारा है लिक्विड के हवाले से। आज हम लिक्विड को देखेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्लास में जो हमने बात पढ़ी थी, प्रीवियस नॉलेज है लास्ट क्लास की। द पार्टिकल थ्योरी स्टेट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग्स। पार्टिकल्स टीनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे होते हैं। ये क्या है? पार्टिकल थ्योरी क्या है कि मैटर जो है टीनी पार्टिकल से बनता है और कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहा होता है। इसके बाद सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, वो फ्लो भी नहीं कर सकता और उसको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। द पार्टिकल इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न। सॉलिड जो है क्लोजली पैक्ड होता है एक रेगुलर पैटर्न में। द पार्टिकल इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के साथ मिले होते हैं और वाइब्रेट क्या करते हैं उसको, जब आप उसको पुश करते हो या हिट होता है तो उसके वाइब्रेट और स्पिन करते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे वाइब्रेट और स्पिन करते हैं। इसके वाले से हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो भी देखी थी। आज का क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज की क्लास हमारी लिक्विड के हवाले से है। तो लिक्विड में जो हमने पढ़ना है, सबसे पहले आपके पास अरेंजमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि लिक्विड की अरेंजमेंट क्या होती है। द पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। पार्टिकल जो है अरेंज नहीं होते रेगुलर पैटर्न में और वो आपस में क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते सॉलिड की तरह। मूवमेंट क्या होती है? मूव अराउंड वन अनदर। पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं। इसके बाद आपके पास द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड एक्सप्लेन वाई लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड एबल टू फ्लो। अब आपको अरेंजमेंट ने क्या बात बताई कि भाई उसकी डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि वो रेगुलर पैटर्न में नहीं है, पहली बात, और वो क्लोजली पैक्ड भी नहीं है, इसलिए उसकी रेगुलर शेप नहीं है। कोई पैटर्न नहीं है, कोई शेप नहीं है, जिस कंटेनर में जाता है उस जैसी शेप इख्तियार कर लेता है। इसी तरह मूवमेंट है। द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अल्थॉक नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड। हमने बात की कि उसके पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो हेल्ड टुगेदर, मतलब आपस में मिले होते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स से, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी सॉलिड की। सॉलिड में जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है इतनी लिक्विड में नहीं होती। दिस एक्सप्लेन, ये बात हमें बताती है या जाहिर करती है या बयान करती है वाई लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कि इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता। आगे चलते हैं। हाउ डज़ अ डाई स्प्लिट थ्रू अ लिक्विड। अभी हमने लास्ट टाइम, अगर आप कभी देखें तो ठंडे पानी और गर्म पानी में बहुत फ़र्क होता है। गर्म पानी में मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ठंडे पानी में देर से फैलते हैं। तो उसका आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया हुआ है। इस चीज़ को दूसरे कलर्स का पानी के अंदर फैल जाना या गैस का हवा के अंदर मिलके फैल जाना, वो चीज़ डिफ्यूजन कहलाती है। molecular movement during diffusion. Although molecules move in every direction, the overall direction of the movement is outward to the area of lower concentration. The color circle in this figure represent molecule of dye. अब देखो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं और किधर फैल रहे हैं? जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है।
पूरे में फैल गए और किस तरह फैले आपको नज़र आ गया। अब एक वीडियो है जिसमें आपको गाइड किया जाएगा मॉलिक्यूल्स के हवाले से। सिमुलेटर एक एप्लीकेशन होती है जो साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, केमिस्ट्री के लिए भी होती है, मैथ के लिए भी होती है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम उसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वगैरह है उसको हम देख सकते हैं। और इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे हमने लास्ट टाइम सॉलिड का देखा एक सिमुलेटर के अंदर, उसमें हमने देखा था कि अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल फैल रहे हैं और जैसे ही वो ठंडा होता है तो पार्टिकल्स अपनी जगह पे वापसी आ जाते हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड सेक्शन में देखेंगे लिक्विड की सिमुलेटर के अंदर। अच्छा, तमाम बच्चों को ये चीज़ समझ में आई कि अगर आपने इसको कोल्ड किया लिक्विड को तो पार्टिकल्स कितने करीब हैं, जैसे ही हॉट हो रहे तो उसके मोशन भी पार्टिकल्स में, उसकी बम्पिंग वगैरह, और वो कितनी जल्दी फासला उनके आपस में बढ़ रहा है। इसके बाद की पॉइंट्स हैं लास्ट में हमारे पास। अगर आप इसके की पॉइंट्स देखें, वही बातें जो अभी हमने इतनी देर से उसको देखा समझा। लिक्विड है फॉर डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, और वो फ्लो कर सकता है लेकिन अब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह लिक्विड, द पार्टिकल इन लिक्विड आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, आर लेस क्लोजली पैक टुगेदर देन लिक्विड। लिक्विड से जो है क्लोजली पैक तो होते हैं लेकिन इनके जो फोर्स होती है या क्लोजली पैक जो होते हैं ये लिक्विड सॉलिड से कम होता है। सॉलिड जिस तरह बिल्कुल आपस में मिला होता है, लिक्विड इस तरह से नहीं होता, और वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है लेकिन किससे कम होती है? सॉलिड से। गुड। वाइब्रेट एंड मूव अराउंड वन अनदर, वाइब्रेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर हमने क्या देखा था कि वाइब्रेट और स्पिन करते हैं। लिक्विड के अंदर वाइब्रेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं। अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बेटा वीडियो आप लोग पहले से देख लिया करें ताकि कोई भी सवाल हो तो क्लास में कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।